अब क्या बताया उस परमेश्वर ने आकर के, कि झूठे यहाँ की यह है रीति है, एक आवे एक जात, इस आने और जाने का मेरा मेटो आवन जान या करियो मेरे जरासी। उस परमात्मा के लिए तो ये एक जरा सा यानी बिल्कुल सिंपल सा काम है। यदि हम सच्चे दिल हैं और पूर्ण मर्यादा में आखिरी सांस तक इसके चरणों में पड़े रहेंगे तो मोक्ष में कोई दिक्कत नहीं है। हम कुछ दिनों के बाद आंडी पाक जाते हैं, कुछ दिनों के बाद क्योंकि सुख घना दे देता है, सुखी हुए राम भगवान से दूर हुए। इसलिए परमात्मा हमें ये बताते हैं कि एक ये भी याचना करते रहना साथ साथ के उस सुख के माथे पत्थर पड़ो जिस ते नाम हृदय ते जाए, और बलिहारी उस दुख के जो पल पल नाम रटावे। ऐसा सुख भी मत देना भगवान जिसे तेरी भूल पड़ जा, और मुझे तो उस सुख की बजाय वो दुख अच्छा है जिस कारण से आपकी याद बनी रहे। कुछ कष्ट होता है, पुण्यात्माओं आप देख लेना उस मालिक के खेल। आपका साथी जो नाम नहीं ले रहा वो कहेगा मेरे यहाँ दर्द है और मेरे को कैंसर बता रखी है, और आपको भी वही पीड़ा होगी, फिर रोगे भगवान हे परमात्मा कहीं मुझे भी कैंसर ना हो जाए। खूब याद करोगे और फिर कुछ दिनों के बाद टेस्ट भी कराओगे तो आपको कैंसर नहीं मिलेगी, तो आपकी और श्रद्धा मालिक में बढ़ेगी। तो कहते हैं ऐसा दुख भी देना परमात्मा तेरी याद बनी रहे, वो सुख मत देना जिससे तेरी भूल पड़ जावे। वो सुख तो एक दिन यही रह जाएगा, वो तो अपना है ही नहीं, वो तो झूठा सुख है जिसको हमने अनजानपने में सुख मान रखा है, वो सुख है ही नहीं। अब इस आने और जाने के झंझट को कौन मिटा सकता है, इसके ऊपर थोड़ा सा विचार करते हैं। जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन जाण्या, जग सारा रोगिया रे। भाई जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी, जन्म मरण का रोग लगा है, तृष्णा बडरी खांसी। आवागमन की डोर गले में या पड़ी काल की फांसी, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बनेंगे, किया न तत्व विचारा। भाई देखा देखी गुरु शिष्य बन गे, किया न तत्व विचारा। गुरु शिष्य दोनों के सिर पे काल ठोके पंजारा, जग सारा रोगियो रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग सारा रोगिया रे, जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या, जग। जग सारा रोगिया रे जिन ना, जग सारा रोगिया रे। भाई सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। सच्चा सतगुरु कोई न पूजे, झूठों जगपति आसी। अंधे की बाँ गही अंधे न मार्ग कौन बतासी, जग सारा रोगियो रे
जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे जग सारा। जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग भाई सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे सार शब्द सर जीवन बूटी घस घस अंग लगावे। कहे कबीर तुम सत कर मानो ये जन्म मरण मिट जावे जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग जग सारा रोगिया रे जिन सतगुरु वैद न जाण्या जग। सत साहिब कहते हैं ये जग सारा रोगिया रे जिन्होंने सतगुरु वैद न जाण्या जग सारा रोगिया रे। अब हम शास्त्रों के आधार से उन भगवानों को तोलेंगे, उन भगवानों को पहचानेंगे जिनकी हम पूजा करते थे और जिनको हम समर्थ मानते थे, जिनसे हम अपने मोक्ष की कामना किया करते थे, प्रार्थना करते थे। पवित्र हिंदू समाज के अंदर श्री ब्रह्मा जी, श्री विष्णु जी, श्री शिव जी, रजगुण श्री ब्रह्मा जी, सद्गुण श्री विष्णु जी, तमगुण श्री शिव जी की हम पूजा करते थे और उनको सर्वशक्तिमान, सर्वेश्वर, मृत्युंजय, कालज्य, सारी सृष्टि के रचनहार, पूर्ण मोक्षदाता, अजरो अमर, इनके कोई जन्मदाता नहीं है, ऐसा जानकर इनकी पूजा करते थे। इन्हीं से हम अपने सर्व संकट के निवारण की कामना किया करते थे। और जो हमें ये ज्ञान बताया गया था वो मार्गदर्शक ऋषि, महर्षि, संत, मंडलेश्वर, सतगुरु कहलाने वाले वो नकली, वो हमें बताया करते थे कि हम वेदों के अनुसार से आपको ये ज्ञान बता रहे हैं। वेदों में तीनों देवताओं को ही पूर्ण परमात्मा लिखा है और साथ में पुराणों का भी सहयोग लेते थे कि शिव पुराण में शिव जी के बारे में बताया है, विष्णु पुराण में विष्णु जी के बारे में बताया है और ब्रह्मा पुराण में ब्रह्मा जी के विषय में बताया है। देवी पुराण में भी ऐसा ही लिखा है, मार्कंडेय पुराण में लिखा है, फलाने में लिखा है। ठीक है, पहले तो हमारा जो पूर्वज थे वह शिक्षित थे, अक्षर ज्ञान नहीं था। अब जब हमें ज्ञान हुआ और परमात्मा ने ये आंखें बना दिया, ज्ञान वाली आँखियाँ हमारी बन गई। अब उन आँखों के हमारी जो आँखें बनी हैं, ज्ञान वाली आँखें हमें मिली हैं, उनको उनसे देखा और उस अज्ञान के अंधेरे के अंदर जाकर देखा तो पाया कि ब्रह्मा विष्णु महेश ये तो नासवान है, ये सर्वेश्वर नहीं है, ये वासुदेव नहीं है, सर्वव्यापक सर्प के मालिक नहीं है। इन्हीं की जन्म पत्रियों में, इन्हीं की जन्म कुंडलियों में, इन्हीं की हिस्ट्री यानी कहानियों में, इन्हीं भगवानों की जो जीवन लीलाओं में लिखा है। ये स्वयं स्वीकार करते हैं कि हम अविनाशी नहीं हैं, हम तो नासवान हैं। श्रीमद् देवी भागवत, देवी अर्थात देवी पुराण, शक्ति पुराण जिसे कहते हैं, इसके तीसरे स्कंद में खुद विष्णु जी माता की स्तुति करते हुए कहते हैं, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित श्री देवी पुराण पृष्ठ तीसरा स्कंद पृष्ठ 123 पर मोटा टाइप में लिखा है। विष्णु जी कहते हैं, तुम शुद्ध स्वरूपा हो, यह संसार तुम्हीं से उद्भासित हो रहा है। मैं यानी विष्णु, ब्रह्मा और शंकर आप ही से जन्मवान हैं, हमारी तो आपसे ही उत्पत्ति होती है और हम नित्य नहीं हैं, हम सदा रहने वाले अविनाशी नहीं हैं, तुम ही नित्य हो। शंकर भगवान भी कहते हैं
कि हे माता, यदि ब्रह्मा और विष्णु आप ही से के पुत्र हैं, आपसे जन्मे हैं, तो क्या तमोगुणी लीला करने वाला शंकर मैं आपकी संतान नहीं हुआ? अर्थात मुझे भी जन्म देने वाली तुम ही हो। इससे सिद्ध होगा कि तीनों नासवान हैं, इनके जन्म मृत्यु होती है। देवी दुर्गा इनकी माता है और ज्योति निरंजन काल, जिसको ब्रह्म भी कहते हैं, क्षर पुरुष भी कहा जाता है, ये इनका पिता है। श्री शिव पुराण, गीता प्रेस गोरखपुर से प्रकाशित रुद्र संहिता पृष्ठ 100 से लेकर 110 तक स्पष्ट किया है कि सदाशिव यानी काल ब्रह्म ने, काल रूपी ब्रह्म ने अपने शरीर के अंदर से एक शक्ति उत्पन्न की, एक स्त्री उत्पन्न की अपने शरीर से, और वही प्रकृति अष्टांगी जिसकी 8 भुजाएं हैं, और त्रिदेव जननी यानी तीनों देवताओं के माता, ब्रह्मा विष्णु महेश की माता कहलाई। और फिर लिखा है कि इस काल रूपी ब्रह्म ने इस शक्ति को साथ लेकर के दुर्गा को अपनी पत्नी रूप में रख करके एक ब्रह्मलोक में काशी नामक स्थान की रचना की, और वहां इन दोनों ने 3 स्थान बनाए, रजगुण प्रधान, सतगुण प्रधान और तमोगुण प्रधान, और वहां पर 3 पुत्रों की उत्पत्ति की। और जो पुत्र उत्पन्न हुआ उसका एक का नाम विष्णु रखा, एक का ब्रह्मा रखा, और एक का रुद्र महेश रखा। ये स्पष्ट हो गया इन्हीं के द्वारा, इन्हीं की लिखी हुई, इन्हीं की जीवनी में लिखा है कि इनकी माँ दुर्गा है, पिता ज्योति निरंजन सदाशिव कहो, काल कहो, ब्रह्म कहो। ये काल रूपी ब्रह्म सदाशिव, ये इनका पिता है, और ये अजर अमर नहीं है, ये नासवान है। जब ये स्वयं ही नासवान है तो हमें कैसे अविनाशी पद प्राप्त करा सकते हैं?